कोई मांगलिक काम हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, बाहर गोट करने जाएं यानी कि पिकनिक मनाने जाए तो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ही बनता है। यहाँ के लोगों की फेवरेट मिठाई है चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू को केवल मिठाई नहीं कहेंगे बल्कि एक कंप्लीट फूड है। लड्डू को दाल के साथ खाने पर वो खाता ही चला जाता है, उसका पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। तो आज हम चूरमे के लड्डू बनाएंगे। बनाना शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी परात में 6 कटोरी आटा लेंगे। नॉर्मली हम जिस आटे से रोटी बनाते हैं ना, वो ही आटा लेंगे और इसमें सिर्फ 1 चुटकी नमक डालेंगे। इससे ज़्यादा जरा सा भी नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे में हम मोइन डालेंगे। चूरमे के लड्डू में घी का ही मोइन डालना चाहिए। खाना बनाने वाले 2 बड़े चम्मच घी हम मोइन में डालेंगे और घी आटे में फैलाते हुए डालेंगे। ये 2 बड़े चम्मच है यानी करीब आधा कटोरी घी हमने लिया है। अब घी को आटे में हमें मिलाना है। हथेलियों के बीच में आटे को मसल कर हम आटे और घी को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी आटे में इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही मिलाना है। हथेलियों और उंगलियों से मसल के हमें दानेदार लड्डू बनाने हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब जिस कटोरी से हमने आटा लिया था ना, उसी से सभी सामग्रियों को नापेंगे। आटा, पानी, घी, शक्कर। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया है 6 कटोरी आटे को लगाने के लिए। अब पानी को आटे में एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेकर के फैलाते हुए आटे पर डालेंगे। अंगुलियों की हेल्प से आटे और पानी को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से आप अंगुलियों की हेल्प से आटे और पानी को मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा पानी और लेंगे और उससे फैलाते हुए डालेंगे। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। अंगुलियों और हथेलियों के बीच में मसल करके आटे को मिक्स करते रहेंगे। जैसे रोटी या बाटी का आटा हम गूंथते ना, वैसे नहीं गूंथना है। जो 2 कटोरी पानी लिया है ना, वो पूरे आटे में अच्छे से फैलना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ये सही ढंग से कर लिया तो हमारा चूरमा दानेदार और स्वादिष्ट बनेगा। और इसमें पानी की मात्रा भी हमको कम ही रखनी है। अब आटे को दोनों हथेलियों के बीच रखकर बाटे बना लेंगे। चूरमे के बाटे दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में दबा करके बनाए जाते हैं, क्योंकि आटे को हमने गूंथा तो है नहीं, तो बाटे हमारे रफली ही बनेंगे। दाल बाटी की जो बाटियाँ होती है ना, वैसे स्मूथ नहीं बनेंगे। उसमें तो हम आटे को अच्छे से गूंथते हैं तो बाटियाँ स्मूथ बनती है। यहाँ पर बाटियाँ या बाटे जो हम कहें चूरमे के, वो थोड़े रफली ही बनेंगे और हमें वैसे ही बनाने हैं। हमने आटे को ऐसा ही गूंथा नहीं है, ऐसे भुरभुरा बनाया है जिसको दबाने पर वो इकट्ठा हो जाए बस। तो इनको दबा करके इकट्ठे करके हमें बाटे बनाने हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बाटे बना लेंगे। बाटे बनाने के बाद हम इन बाटों को बाटी वाले ओवन पर सेकेंगे। बाटी ओवन को गैस पर रखेंगे और इसकी जाली पर हम बाटे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने के लिए रख देंगे। हर 5 मिनट बाद इनका ढक्कन हटाकर हम बाटों को चेक कर लेंगे और बाटों को पलट देंगे ताकि बाटे सभी तरफ से इक्वली सिकें। बस इसी तरह से हम 2-3 बार बाटों को उलट पुलट कर देंगे। बाटों को सेकते हुए आधा घंटा हो गया है और बाटे बाहर से हल्के गुलाबी हो गए हैं, देखिए आप, और छूने पर सूखे लग रहे हैं। आधे घंटे में बाटे अच्छे से सीख गए हैं। तो आप ध्यान रखें, ऐसे इसी मात्रा में अगर आटा ले तो आपके लिए बाटों को सेकने के लिए आधा घंटा पर्याप्त है। और बाटे अच्छे से सीख गए हैं तो अब गैस को बंद कर देंगे और बाटों को परात में ले लेंगे। बाटे एकदम सूखे और भुरभुरे हैं। ये देखिए, दबाते ही बिखर जाएंगे। हाथों से दबा के देखिए, थोड़े गर्म हैं।
पर देखिए दबाते ही एकदम बिखर जाते हैं। बस हमें ऐसे ही बाटे बनाने थे। इनसे चूरमा बहुत स्वादिष्ट बनेगा और दानेदार बनेगा। हम सारे बाटे तोड़ लेंगे। पहले लोग इन बाटों को हाथों से मसलते थे और फिर छानते थे, बहुत वक्त लगता था, पर अब मिक्सी में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत कम समय में हो जाता है। बाटे के जो टुकड़े हैं उनको हम मिक्सी के जार में डालकर बहुत कम देर 15-20 सेकंड घुमाएंगे और बीच में चेक भी कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाटों का एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, उन्हें दानेदार ही रखना है, इसलिए थोड़ी देर घुमाने पर ही ये दानेदार हो जाएंगे। ये देखिए आप। और अब इनको छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब बराबर दानेदार हुए हुए हैं। बस इसी तरह से हम सारे बाटों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और हमें हमारे लड्डू बनाने के लिए एक दानेदार बेस मिल गया है। बस अब हम इन्हें कढ़ाई में सेक लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी देसी घी लिया है। जिस कटोरी से हमने आटा नापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी घी लिया है। घी गर्म होने पर हम इसमें बाटे का चूरा डाल देंगे। अब पलटे से इसको हिलाएंगे और घी को मिक्स कर लेंगे। हमने बाटे आधे घंटे करीब सेके थे और बाटे पूरी तरह से सिक चुके थे। फिर भी हम इन्हें और 5 मिनट के लिए बाटे के चूरे को सेकेंगे। इससे होगा क्या, एक तो इनका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा लड्डुओं का, और दूसरा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इस तरह से चूरमे के लड्डू बनाते हुए आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, आटे के मूठे बनाते हैं और फिर उनको घी में तलते हैं। इससे घी बहुत ज़्यादा जाता है लड्डुओं में, लड्डू बहुत हेवी हो जाते हैं। यहाँ जो हम लड्डू बना रहे हैं उसमें आधा कटोरी घी हमने मोइन के लिए लिया था, 1 कटोरी घी हम सेकने के लिए ले रहे हैं और 1 कटोरी घी हम लास्ट में लेंगे। यानी इतने सारे लड्डुओं में सिर्फ 2.5 कटोरी घी जाएगा। और हम घी में तलेंगे भी नहीं, जिससे हमारे चूरमे के लड्डू ज़्यादा हेवी नहीं होंगे, इन्हें आराम से खा सकते हैं। बस हम इसे 5-7 मिनट सेकेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। बस अब हमारा चूरमा सिक चुका है। अब इसे नीचे उतारकर एक बड़ी परात में खाली कर लेंगे और इसे फैला करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर ही हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। अब इसमें 10-12 इलायची को कूट करके उसका बारीक पाउडर करके डाल देंगे। इसमें इलायची थोड़ी ज़्यादा डाली हुई अच्छी लगती है। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसमें 1 कटोरी घी डालेंगे। घी को पूरा फैलाते हुए डालेंगे हम और उसे हम इस चूरमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी, इलायची और चूरमे की। बहुत टेस्टी लड्डू बनने वाले हैं। अभी से मुंह में पानी आने लग गया है। हमने 6 कटोरी आटा लिया था ना, तो उसके लिए 2 कटोरी पीसी हुई शक्कर पर्याप्त है। ये शक्कर का बूरा बाज़ार से लाया हुआ नहीं है, ये घर पे पिसा हुआ है। इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो जब भी आप चूरमा बनाएं घर पर ही शक्कर को पीसें। तो पहले हम 1 कटोरी डाल देंगे और उसको हिला करके एक बार टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सबके मीठे का टेस्ट अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है। तो एक बार 1 कटोरी डाल के पहले टेस्ट कर लेते हैं। फिर आपको लगे कि नहीं हमें थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप और शक्कर डाल दीजिए। नाप के लिए कटोरी हमने एक ही रखी। जिस कटोरी से हमने 6 कटोरी आटा नापा था उसी से हमने 2.5 कटोरी घी नापा और उसी से हमने 2 कटोरी शक्कर नापी है। टेस्ट करने के बाद आपको मीठा कम लगे तो आप और शक्कर डाल दीजिए। मैं दूसरी कटोरी और डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 6 कटोरी आटे के लड्डुओं में 2 कटोरी शक्कर डालती हूँ, पीसी हुई 2 कटोरी। ये एकदम सफिशिएंट होती है। शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस
अब हमारी सामग्री पूरी तैयार है और अब हमें सिर्फ लड्डू बांधने हैं। इसके लिए हाथों में थोड़ा सा चूरमा लेके जिस साइज़ के हमें बनाने हो उसके अकॉर्डिंग हाथों में थोड़ा सा चूरमा लेंगे और उसे दबा दबा करके गोल गोल घुमाते हुए बांधेंगे। देखिए आप इस तरह से। और एक बार जब थोड़ा सा शेप ले लें तब उसे तेज़ी से गोल गोल हम घुमा सकते हैं। बस यही स्टाइल होती है लड्डू बांधने के लिए। दबाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और साथ में थोड़ा सा उछालते जाएंगे। बस इसी तरह से लड्डू बनेंगे। जब हम छोटे थे ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में अगर लड्डू बनते थे तो हम छोटे बच्चे सब बैठ करके इस तरह से लड्डू बनाते थे। ये देखिए आप, ये लड्डू बन गया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह, बहुत ही शानदार गोल गोल प्यारा सा लड्डू बना है। इसी तरह से हम और लड्डू बना लेंगे। बस वही तरीका रखेंगे, दबाइए, घुमाइए और गोल शेप दीजिए। ये देखिए दूसरा लड्डू भी बनके तैयार है। तो अब इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। एकदम परफेक्ट लड्डू बने हैं, दिखने में टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखिए कितना स्मूथली टूट रहा है। ये बहुत ही शानदार और टेस्टी लड्डू बनते हैं। ये एक बार बना ले तो 10-12 दिन ये आराम से रह जाते हैं, ख़राब नहीं होते। राजस्थान में इसे दाल बाटी और मिर्ची के कूटे के साथ खाया जाता है। ये राजस्थानी थाली है। आप एक बार चूरमे के लड्डू ज़रूर बनाइए। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।